नमस्कार दोस्तों, थिंक इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के एक और वीडियो में सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम नाटा 2021 का जो एग्जाम हुआ था अप्रैल में, उसका एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस में 3 सवाल को एड्रेस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नाटा 2021 में एक अच्छा स्कोर क्या है। उसके बाद नए पैटर्न में किस तरीके के सवाल इंक्लूड किए हैं उसको एड्रेस करेंगे और आखिर में सेकेंड नाटा का जो एग्जाम है जो जुलाई में शेड्यूल्ड है उसकी तैयारी हम किस तरीके से करें उसके बारे में भी बात करेंगे। नाटा फर्स्ट एग्जाम के पब्लिश होने के बाद जो डेटा हमने बच्चों से लिया है उसके हिसाब से हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया जिससे हमें 2 चीजें साफ साफ दिखता है। पहली चीज तो ये अराउंड 35 to 36% जो बच्चे हैं उनका मार्क्स 70 और 90 के बीच में आया है। दूसरी चीज ये साफ दिखती है कि 115 के ऊपर जितने सारे स्कोर्स आए हैं उसको हम एक अच्छा खासा स्कोर बता सकते हैं नाटा फर्स्ट एग्जाम जो अप्रैल 10 को कंडक्ट हुआ था। इन 2 पॉइंट्स के साथ ही साथ कृपया इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि जो कट ऑफ स्कोर है जिसको 75 रखा गया था उसको रिजल्ट के पब्लिश होने के साथ ही साथ 75 से कम करके 70 कर दिया गया है, खासकर फर्स्ट एग्जाम के लिए। आइए अभी हम देखते हैं नए पैटर्न में किन किन टॉपिक्स का इंक्लूजन किया गया है, उनमें से किस किस तरीके के सवाल किए गए थे। तो इस बार नाटा एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज का भी इंट्रोडक्शन किया गया था। इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग तरीके के सवाल इंक्लूड किए गए थे, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मिसस्पेल्ड वर्ड्स को फिगर आउट करना, इस तरीके के सवाल ऐड किए गए थे। तो इसमें अगर हम मार्क्स के हिसाब से इसके अंदर अगर देखें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक अच्छा खासा वेटेज रहा है। 4 पैसेजेस दिए गए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से और उसमें हर एक पैसेज से रिलेटेड 4 सवाल किए गए थे। तो पूरा मिला के 16 सवाल थे। अब इसको हम मास्टर कैसे करेंगे, इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका ये होगा कि सबसे ज्यादा जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते वक्त एक चीज ध्यान में रखिए कि सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं यूजुअली वो पैसेजेस या तो बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल फील्ड, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री या इकोनॉमी, इन सब टॉपिक में से रिलेटेड होते हैं। खासकर एडिटोरियल्स जो न्यूज़पेपर में आते हैं, या तो द हिंदू रेफर कीजिए या द इंडियन एक्सप्रेस रेफर कीजिए या कोई भी अच्छा एक न्यूज़पेपर जो अंग्रेजी में पब्लिश करते हैं उसको निकाल के उसमें से जितने सारे एडिटोरियल टॉपिक्स वगैरह हैं हर दिन 1 या 2 पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़ने के बाद उसको बंद करके अपने आप के लिए एक और बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, या तो फिर किसी और को सामने बिठा के उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग उसको उस पैसेज को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाएं। उसके साथ ही साथ प्रैक्टिस करते वक्त सिनोनिम्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वगैरह भी प्रैक्टिस करते रहिए। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस के बाद प्लान बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लान बेस्ड क्वेश्चंस में यूजुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट या फेमस बिल्डिंग का प्लान दिया गया था और उसमें से हमको आइडेंटिफाई करने थे जो बिल्डिंग एलिमेंट्स थे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बताया गया था। उसमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस वगैरह दिए गए थे जिसमें आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं। अगला टॉपिक था जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में से यूजुअली एनवायरनमेंट रिलेटेड सवाल किए गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल मार्च 22 का इंपॉर्टेंस क्या है, या सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कवर इंडिया के कौन से राज्य में है। इस तरीके के सवाल किए गए थे। अगला टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग। उसमें से नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग में से सवाल दिखे गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 सॉलिड्स को इंटरसेक्ट करने के बाद जो तीसरा सॉलिड हमको मिलता है उसमें कितने सरफेसेस बनते हैं। इस तरीके के सवाल दिखने को मिले थे। अगला था ऑब्जर्विंग एन इमेज फॉर 30 सेकेंड्स और उसके हिसाब से सवाल। तो ये एक हाईलाइट था इस पूरे नाटा 2021 के अप्रैल एग्जाम में, जिसमें आपको 30 सेकेंड के लिए एक इमेज दिया गया था। उसके बाद उस इमेज को निकाला गया था और आपके सामने 2 सवाल रखे गए थे। तो बिना उस इमेज को देखे आपको बताना था, आपको उन 2 सवालों के जवाब बताने थे। जैसे फॉर एग्जांपल इस इमेज के बेसिस पे ये सवाल पूछा गया था कि इसमें कितने सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, और एक दूसरा सवाल था इसमें कितने बेंचेस हैं।
तो ये सब बिना इमेज को देख के आपको बताना था। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में से 30 मार्क्स का वेटेज था इस बार के नाटा में। तो आप समझ सकते हो कि कितना बहुत इंपॉर्टेंस इस नाटा 2021 का जो फर्स्ट पेपर था उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को दिया गया था। तो इसको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप डूडलिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो फिर आप फेमस मॉन्यूमेंट्स जो हैं, या तो फिर कुछ फेमस बिल्डिंग्स जो रिसेंट टाइम्स में कंस्ट्रक्ट किया गया था, इन सब चीजों को निकाल के या तो डूडल करने की कोशिश कर सकते हैं, या तो उसको 30 सेकंड के लिए देख के उसके बाद लिखने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपको दिखने को मिला है उसमें। उसके अलावा पेंटिंग्स और आर्ट मूवमेंट से भी कुछ सवाल आए थे। जैसे फॉर एग्जांपल पेंटिंग्स को दिखाया गया था और आपको पेंटर या आर्टिस्ट आइडेंटिफाई करने थे। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी कुछ थे, जैसे रिडल बेस्ड या पजल बेस्ड जो क्वेश्चंस थे, जिसमें आपका जनरल नॉलेज या उस सिचुएशन में आपकी स्पॉन्टेनिटी या इंट्यूशन टेस्ट किया गया था। तो ये थे नाटा 2021 के फर्स्ट एग्जाम्स के जो नए पैटर्न के टॉपिक्स थे, नए पैटर्न्स, और उसमें से किस तरीके के सवाल पूछे गए थे उसमें हमने एक थोड़ा बहुत डिस्कशन इनिशिएट करने की कोशिश किया है। इससे आप कोशिश कर सकते हैं कि जुलाई 2021 में जो एग्जाम शेड्यूल किया है, जो सेकेंड नाटा है, उसके लिए, उस एग्जाम के लिए आप इस तरीके से इन सब चीजों को अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाटा 2021 के फर्स्ट एग्जाम्स के बारे में पूछा जाए तो नए पैटर्न में से 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। एक था ऑब्जर्विंग एन इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जो 30 सेकंड के लिए आपके सामने एक इमेज को दिखा के उसके बाद उसमें से सवाल किए गए थे। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो अंग्रेजी में से, इंग्लिश लैंग्वेज में से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह से क्वेश्चंस जो आए थे। इन दोनों में को मिला के मोर देन 40-45 मार्क्स का सवाल आया था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए, पर साथ ही साथ हम इसमें कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं कि इसी तरीके के सवाल नाटा जुलाई में भी पूछेंगे। तो इसको प्रिपेयर करके, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। साथ ही साथ यूजुअली जो नाटा एग्जाम में हम लोग पैटर्न्स देखते हैं, जो सवाल देखते हैं फॉर द लास्ट 2 और 3 इयर्स, उसको भी ध्यान में रख के अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एरिथमेटिक एप्टीट्यूड है, या जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग है, या कलर थियरी, प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन, इन सब एरियाज में से भी सवाल यूजुअली पूछे गए थे। तो इन दोनों को मिला के अच्छे से नए पैटर्न और पुराने पैटर्न में जितने सारे टॉपिक्स हैं, इन सबको मिला के अच्छे से प्रिपेयर करके जुलाई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। ये हमारे कुछ बच्चे हैं जो जेईई पेपर 2 जिसका एग्जाम फरवरी 2021 में हुआ था, उसमें टॉप किए हैं। और ये जो अप्रैल 10 को जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था, फर्स्ट नाटा जो हुआ था, उसमें जो टॉप किए हैं उनके स्कोर्स और डिटेल्स हैं। अगर आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं इन सब टॉपिक से रिलेटेड, तो हमारे साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। नाम आपको यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, नाटा एंड जेईई आर्किटेक्चर प्रिपरेशन। या तो आप उस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको क्लिक करके उस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग हमारे यूट्यूब कम्युनिटी टैब में भी बहुत एक्टिव है, तो वहां पे भी हम लोग वीडियोस के अपडेट्स और क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट करते हैं। तो अगर आपको अपने आप को टेस्ट करना है, क्विज़ेस वगैरह देना है, तो आप वहां पे आके भी देख सकते हैं। ये हमारे नाटा क्रैश कोर्स, जेईई पेपर 2 क्रैश कोर्स और कॉम्बो नाटा एंड जेईई पेपर 2 क्रैश कोर्स के डिटेल्स हैं। अगर आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कृपया इस नंबर पे फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे क्लास का एक लाइव डेमो देखना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, या तो फिर नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म्स का, उसमें आपका डिटेल्स भर सकते हैं। हमारे एडमिशन टीम आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। दिस इज सूरज एंड थिंक इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन साइनिंग ऑफ।